नमस्कार दोस्तों, मैं आपका डॉक्टर हिमांशु फिर लेके आया हूँ एक नया सवाल बडिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए इस ग्रैब गाइडेंस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कौन सा समय सही समय होता है एक फाउंडर के लिए कि कब उसको मार्केट में उतर के फंड रेज करना है। यू नो आज का सवाल भी कुछ मिलता जुलता सवाल है। अब काफ़ी फाउंडर्स को ये भी सवाल आता है कि किस समय पे किस टाइप के इन्वेस्टर को उसको अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में बहुत अलग अलग तरीके के इन्वेस्टर्स हैं, इंक्यूबेटर्स हैं, एक्सेलरेटर्स हैं, बहुत सारे कॉन्टेस्ट हो रहे हैं आज की डेट में। स्टार्टअप इकोसिस्टम एक अलग लेवल पे चल रहा है। सो कहाँ पे किस समय पे किस चीज़ को टैप करना है, वो एक बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। आज हम उसी को लेंगे। इस पे मैं आपको एक चीज़ बड़े बताता हूँ कि जब भी एक स्टार्टअप शुरू होता है, यू नो तब सिर्फ समझो कि आप अकेले हो, कोई टीम नहीं बनी है। आपको अपने ही आइडिया पे फुल फेथ होता है। तो सबसे पहला आदमी जो एक स्टार्टअप पे इन्वेस्ट करेगा वो होगे खुद आप। फाउंडर अपने ही पहले अपनी सेविंग से अपने आइडिया को नर्चर करता है। आइडिया पे जितना भी प्रोटोटाइप बनाना होता है तो उस पर वो स्पेंड करता है, मार्केट सर्वे पे स्पेंड करता है। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले तो आप अपना पैसा खुद, अपनी सेविंग्स खुद अपने स्टार्टअप में लगाओगे, क्योंकि यही एक तरीका होता है। क्योंकि बाद में जाके इन्वेस्टर भी आपसे पूछेगा कि आपने खुद तो कोई पैसा अपने स्टार्टअप पे लगाया नहीं है, तो आप मुझसे कैसे मांग सकते हैं। सबसे पहली चीज़ हमेशा यही होती है कि आपका आइडिया है तो आप कुछ जितनी भी आपकी सेविंग्स हैं, जितना आप अफोर्ड कर सकते हो, आपको ज़रूर उसी से ही स्टार्ट ऑफ करना चाहिए। आगे जाके कोई आपके फ्रेंड्स, फैमिली और नियर अबाउट जो पीपल होते हैं, जिनको आप पे पूरा विश्वास होता है, फुल फेथ होता है, वो आगे जाके आपको थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं और आपके आइडिया पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगेन आपका आइडिया अभी भी उतने इनिशियल स्टेजेस पे पहुंचा है कि जहाँ पे कोई बाहर वाला इन्वेस्टर, एक्सटर्नल बंदा शायद अभी भी फेथ ना कर पाए। इस स्टेज पे बेसिकली हम एक स्टार्टअप को बूटस्ट्रैप्ड स्टार्टअप कहते हैं। और यहाँ पे आप अपने खुद की सेविंग्स, खुद का पैसा, फाउंडर का पैसा और मे बी फ्रेंड्स एंड फैमिली का, फाउंडर के फ्रेंड्स एंड फैमिली का पैसा लगा होता है। उसके बाद जब एक स्टार्टअप थोड़ा सा मार्केट स्टडी कर चुका होता है, प्रोटोटाइप बनाने वाला होता है, बना चुका होता है, या उसके दौरान या उसके बाद के आसपास कई इंक्यूबेटर और एक्सेलरेटर होते हैं जो प्री सीड यू नो यू नो मनी फंडिंग सपोर्ट दे सकते हैं। और वो इंक्यूबेटर एक्सेलरेटर सिर्फ मनी के साथ साथ बहुत सारा एडवाइजरी और मेंटरिंग वाला सपोर्ट भी लेके आते हैं। बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस पे ज़रूर आप, आइडिया स्टेज पे भी इनफैक्ट इंक्यूबेटर और एक्सेलरेटर्स को ज़रूर टैप कर सकते हैं। हमारे देश में बहुत अच्छे अच्छे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके इंक्यूबेटर्स और एक्सेलरेटर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और अगर आपका आइडिया उधर सेलेक्ट होता है तो आपको बहुत अच्छी मेंटरिंग और गाइडेंस और मे बी फाइनेंशियल सपोर्ट ऑल्सो आपको वहाँ से मिल जाए। आगे बढ़ते बढ़ते अगर आप सीड स्टेज तक पहुँच जाते हैं तो बहुत सारे एंजल इन्वेस्टर्स जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं, जिनके पास काफ़ी पैसा होता है और वो ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे होते हैं अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो इस रिस्की कैपिटल को भी स्टार्टअप्स में लगाना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ का रिटर्न भी उतना ज़्यादा ही होता है। बहुत सारे एंजल इन्वेस्टर्स आपको अपनी जर्नी में मिल सकते हैं जो अर्ली स्टेज पे ही आपको फाइनेंशियल सपोर्ट दें। साथ साथ बहुत सारे वीसी, वेंचर कैपिटलिस्ट भी, अर्ली स्टेज वेंचर कैपिटलिस्ट हैं बहुत सारे, जो सीड स्टेज पे एक स्टार्टअप को फंडिंग दे सकते हैं। और अगर आपका स्टार्टअप ग्रो करता है, स्केल करने लगता है, मार्केट हिट करता है, और उसके बाद तो सीरीज़ ए, बी, सी, डी एंड व्हाट नॉट, मतलब बहुत सारे ज़रिए हैं स्केल करने के। और आप ये सारी सीरीज़ ए, बी, सी, डी, आपके वीसीज, प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स, ये लोग आपको सपोर्ट कर पाएंगे, इस तरीके के इन्वेस्टर्स। और अंत में अगर हम देखें, जो सबसे बड़ी फंडिंग होती है वो पब्लिक फंडिंग होती है। तो इसका मतलब एक प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी बना दिया। जैसे हाल की अभी रिसेंटली ज़ोमैटो, नायका, पॉलिसी बाज़ार, ये सारे स्टार्टअप्स पब्लिक कंपनी बन चुके हैं, पब्लिक से पैसा रेस कर चुके हैं, आईपीओ लेके आ चुके हैं।
सो ये एक तरीके की लास्ट फंडिंग स्टेज हो गई है जहाँ पे आप आईपीओ लेके आते हो, पब्लिक से पैसा रेस करते हो और बहुत ही लार्ज स्केल पे आप ग्रो करते हो। और जर्नी के दौरान ऐसा भी हो सकता है कि कहीं पे आपको कोई एक्विजिशन का ऑफ़र आ जाए और कोई बड़ा प्लेयर आपको एक्वायर कर ले। ये भी एक एग्ज़िट ऑप्शन होता है, इनको हम एग्ज़िट ऑप्शन कहते हैं बेसिकली। सो दोस्तों, मेरा पर्पस इस वीडियो का सिर्फ यही था कि आपको ये समझना पड़ेगा कि किस समय पे किस टाइप के इन्वेस्टर को आपको अप्रोच करना चाहिए अपने स्टार्टअप की फंडिंग के लिए। तो मुझे लगता है आपको ज़रूर ये वीडियो मदद करेगी और वीडियो देखते रहिए। सी यू नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।